भीष्म प्रतिज्ञा जैसे ठानी। हर घर बिजली हर घर पानी। गरीब अब खुशी मनाए, 200 रुपए बिजली बिल आए, भ्रष्टाचारी बच ना पाए, मोदी बैठा नजर गड़ाए, करे गरीबों का उद्धार अपनी बीजेपी सरकार। रमेश अवस्थी भैया के आमंत्रण पे आया हूँ। मोबाइल नीचे और इन्होंने कहा था कि आप यहाँ आइए, हमारे शहर में आइए, आपको बहुत प्यार मिलेगा। लेकिन इन्होंने मुझसे झूठ बोला था, जितना कहा था उससे ज्यादा प्यार मिला है। यहाँ के लोग बहुत गर्मजोशी से मिल रहे हैं, सबसे मुलाकात हुई। आपके पिछले चौराहे पे भी हम रुके, घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचे। सब बहुत बढ़िया लोग हैं और आज इस खास अवसर पे मुझे आने का मौका मिला, शौर्य दिवस, और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि शहीदों को मुझे ये अवसर मिला कि मैं उनको माल्यार्पण कर सका। पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है इनके लिए। और हमारी इंडियन एयरफोर्स ने जो पराक्रम किया है, बिना संशय के मैं कहूंगा पाकिस्तान से कि मन आनंदित हुआ, मिट गई सारी झेप। मन आनंदित हुआ, मिट गई सारी झेप। पाकिस्तानियों तुम्हें मुबारक हो, 300 आतंकवादियों की पहली खेप। अब दहेज से मिली आजादी, मुफ्त बेटियों की हो शादी, नई नई योजनाओं को लाकर, युवा दिलों में जगह बनाकर, दबी लक्ष्मी बाहर लाकर, नोट पुराने बंद कराकर, किया देश का है उद्धार। ऐसी बीजेपी सरकार, मोदी ने पहचान बना ली, झाड़ू अपने हाथ उठा ली, मोदी झाड़ू लगे लगाने, स्वच्छ साफ भारत को बनाने, शौचालय घर बदल रहा है भारत पल पल, लेते विपक्ष जिसने है लूटा, 4 साल मोदी ने पाए। बीजेपी की यही है आस, सबका साथ और सबका विकास, अन्नपूर्णा योजना लाए, कोई भूखा सो ना पाए, बदल रहा है भारत पल पल, 1 रुपए में गेहूं चावल, लेते विपक्षी आंखें फेर, मोदी शेरों का है शेर, जिसने माँ के दर्द को जाना, घर बने गैस में खाना, मिला प्रदूषण से छुटकारा, माँ बहनों का बना सहारा, अब हम वचन निभाएंगे, मोदी को ही लाएंगे, अच्छा शासन नायक मोदी, प्रधानमंत्री लायक मोदी, सिंह सिंहासन बैठाएंगे, राज ना कर पाएंगे, अच्छा प्रधान बनाना है, मोदी को ही लाना है, भारत का बदले इतिहास, सबका साथ और सबका विकास, मोदी का होगा अभिनंदन, घर रह जाएंगे गठबंधन। कैसी आंखें फेर रहे हैं, अभिमन्यु सा घेर रहे हैं, अब लड़ने की है तैयारी, मोदी पड़ता सब पे भारी, घर घर अलख जगाना है, मोदी को ही लाना है, सूझबूझ से मिटेगी भ्रांति, इंटरनेट की लाए क्रांति, मोदी का हर युवा दीवाना, इतना सस्ता हुआ जमाना, मोदी जी का एक ही सपना, सबसे ऊपर देश हो अपना, योजनाओं की बढ़ गई सीमा, हर गरीब का फूला सीना, बच्चा पेट में जब से आए, गर्भवती माँ राशि पाए, सहजता और शालीनता उनका एक अलग भूषण है। राजनीति के अलावा में मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको जाना है और जितना भी मेरा संपर्क हुआ है
के पटेल जी, मैं निश्चित रूप से अपने व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन में उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। कभी भी निगेटिव राजनीति की बात वो कभी नहीं कहते हैं। आज उनका स्वास्थ्य खराब था, मुझे पता लगा तो 2 दिन पहले मैंने फोन किया था, फोन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो इस कार्यक्रम में आए। उनका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारी बड़ी बहन के रूप में रंजना उपाध्याय जी आज मंच पे है। हमारे विशेष अनुरोध पर वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई है कि मुझे पता है कि प्रदेश की राजनीति में रंजना उपाध्याय जी की व्यस्तता कितनी है। मैं लखनऊ मुख्यालय पे रहकर ये बड़ी बात जानता हूँ, पहचानता हूँ और मानता भी हूँ कि वो कितनी व्यस्त है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पे भिन्न भिन्न जगह नियुक्त करता रहता है, भेजता रहता है और पार्टी की सेवा लेता है। तो उनकी बहुत जिम्मेदारियां हैं। कई जिलों में उन्होंने जाना था, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे कार्यक्रम में आई, हमारा अनुरोध स्वीकार किया। इसलिए उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उनका स्वागत करता हूँ, नंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। भाई अशोक जाटव जी का मैं स्वागत और अभिनंदन क्या करूँ। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनका अपना एक अलग स्थान है और ये कार्यक्रम उनका ही है। ये कार्यक्रम मैं एक कार्यक्रम के आयोजक के रूप में हूँ। आपने देखा होगा जैसे कि मैं आज पूरा एक 10 स्तंभ प्रोग्राम था, बबेरू, बांदा, अकर्रा, नरैनी, बदौसा, शिवरामपुर, तमाम जगह जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव जी का और कविता तिवारी जी का हमारे क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया, उससे जितनी देर हो गई कि मैं खुद कार्यक्रम में एक अतिथि के रूप में उपस्थित हो गया। कि पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था का पूरा श्रेय हमारे अशोक जाटव जी को जाता है और भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ अभिभावक बांदा चित्रकूट नहीं बल्कि मेरा मानना है पूरे बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो उनको एक अभिभावक के रूप में जाना जाता है। ऐसे बड़े भाई हमारे पुरुषोत्तम पांडे जी भी हमारे साथ हैं। इस कार्यक्रम में उनका बड़ा आशीर्वाद रहा, योजना रही, उत्साहवर्धन रहा। कवित्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं, जो तालियों से आशीर्वाद दें। तो लेकिन मेरी जब इतनी तारीफ हो रही थी लंबी लंबी, ये रमेश जी भी कर रहे थे, मैं अंदर डर रहा था हमारे जी। मुझे लगा आखिरी में ये ना कह दें अब वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे गौर भाई यहाँ विराजमान है, भोले सिंह उधर भी हाथ देता है। देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जो लोग आए हैं उनके लिए। तब तक मैं टेलीविजन पे वो दर्दनाक खबर देख चुका था, तो मैंने इनसे सलाह की और निवेदन भी किया। इनका भी यही मानना था कि ऐसे माहौल में कॉमेडी शो हम लोग ना करें तो अच्छा होगा। तो मैंने कहा लेकिन मुझे बचना भी नहीं है, ऐसा नहीं कॉमेडी शो नहीं हो रहा तो मुझे नहीं आना है। कॉमेडी शो नहीं हो रहा है तब मुझे अब अवश्य आना है, क्योंकि मुझे उनके पिताजी से मिलना है, ब्रजेश रावत जी से, उनके परिवार से मिलना है, अपनी संवेदना व्यक्त करनी है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं बच्चों के चित्र पे, और ये बताना है कि पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है और हम सबको बहुत दर्द हुआ है। और साथ ही जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितनी मेरी छोटी छोटी पहचान है ऊपर, वहाँ निवेदन करूँगा मुख्यमंत्री जी से, या अगर मौका मिला प्रधानमंत्री जी से मिलने का, गृह मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई हो और सीबीआई इस पर बिठाई जाए, सीबीआई जांच। मुझे लगता है हादसे होता रहता है, कॉमेडी होती रहती है, पॉलिटिक्स होती रहती है, चुनाव होते रहते हैं, लेकिन हमें देश और इंसानियत सबसे ऊपर रखना है। इसलिए मैं उन दोनों मासूम छोटे छोटे बच्चों के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि हम खड़े हों और श्रद्धांजलि स्वरूप प्लीज।
से लगभग 2.5 साल पहले 8 नवंबर को एक बड़ा निर्णय लिया गया, जब हो गई नोटबंदी हो गई। तो शुरू में तो लोग बड़े परेशान हुए, कुछ ऐसे लोगों ने लोगों को बरगलाना भी शुरू किया, इतने मर गए उतने मर गए। शुरू में थोड़ा बहुत कष्ट हुआ, लेकिन सब कुछ अब देखिए सामान्य हो गया और आज पूरा हिंदुस्तान इस बात को मान गया कि ये निर्णय बहुत आवश्यक था, नोटबंदी बहुत आवश्यक था। और उन लोगों की कमर टूट गई है जिनके घरों में बोरों में रुपए रखे थे, बोरों में थे, गद्दों में थे। और अगर कोई कहता है, अगर आपसे कहे नोटबंदी फ्लॉप हुई है, तो उससे पूछना कि कैसे फ्लॉप हुई है। तो अगर सच्चा होगा तो बताएगा हाँ, हमारी बैंक मैनेजर से हमने जान पहचान निकाली थी, पीछे दरवाजे से मिले थे, रात में सोना भी खरीदा था, रात में फ्रिज भी खरीदा था, अपने नौकर के अकाउंट में पैसे डाले, ड्राइवर को भी बुला के रखा, ड्राइवर को 2.5 लाख दिए, उसको निकाला और लड़कों को लाइन में लगा दिया, उनको कर दिया, ये निकालिए। हम लोगों ने मिल के फ्लॉप किया है नोटबंदी। मुझे याद 8 नवंबर को ही, कुछ 6 नवंबर को मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी, नगद पैसे की जरूरत थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे देखो घर को कुछ कैश है तो कुछ कैश निकाल लो, मुझे कुछ काम है। देखो कुछ कैश पड़ा होगा तो कैश है। अरे मेरा थोड़ा तो होगा, बिल्कुल नहीं। जहर खावे के लिए भी पैसा नहीं, जहर खाने भर को भी पैसा नहीं है। 8 नवंबर को नोटबंदी हुई, अगले दिन सुबह से झोला भर के ले आई। हमें इतना कैश था, इतने में तो पूरा देश जहर खा लेता। आज अगर पुराने हीरो राजकुमार जिंदा होते, पुराने हीरो, तो दिलीप कुमार से क्या बात करते? नोटबंदी के बारे में। नोटबंदी पे दोनों चर्चा कर रहे हैं। राजकुमार, विक्रम सिंह, हम राजा हैं, हम राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे। रही बात पुराने नोट बदलवाने की, तो तुम में और हम में फर्क है। हम जहां पर नोट चेंज करवाएंगे वो बैंक हमारा होगा, वो बैंक हमारा होगा, वो वक्त भी हमारा होगा और उस बैंक के मुलाजिम भी हमारे होंगे। अब दिलीप कुमार ने डांटा उनको, कमाल करते हैं राज। देखो राज, तुम्हारे सोचने का जो अंदाज है घटिया ही नहीं, बहुत ही निम्न स्तर का है। आपके ख्यालात जो हैं वो इस कदर गिरे हुए हैं, कमाल है, कमाल करते हैं। देख राज तो कुछ भी इलीगल सोच ले, कुछ भी गैर कानूनी सोच ले, मगर याद रखना जिस शख्स का नाम नरेंद्र मोदी है वो तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे छोड़ेगा। सुना तुमने? हाँ समझ गए, आधार कार्ड लेने जा रहे हैं।